हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपको कुछ बाइबल की बातें बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक को। उत्पत्ति की पुस्तक में पहला अध्याय और 1 नंबर आयत में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरे नंबर आयत में और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो दोस्तों, परमेश्वर ने क्या किया? आदि में क्या था? धरती और आकाश, सिर्फ पानी पानी था। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पानी के 2 भाग कर दिए और धरती आकाश को बनाया। और फिर तीसरी आयत में परमेश्वर ने क्या कहा कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ था? जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर ने क्या बोला कि उजाला हो, तो उजाला हो गया, क्योंकि पहले अंधेरा ही अंधेरा रहता था। और चौथी आयत में परमेश्वर ने क्या कहा? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग करने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया है। और आगे की आयत में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और फिर सांझ को फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उजियाले को दिन और अंधियारे को परमेश्वर ने रात कहा। ये नाम परमेश्वर ने दिए। और फिर शाम को भोर का समय हुआ और इस प्रकार पहला दिन गुजर गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। यानी कि परमेश्वर ने जल के 2 भाग करके धरती और आकाश को बनाया। और सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यानी कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि जो आकाश के नीचे का जल है वो एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, ताकि उसके ऊपर पृथ्वी को बनाया जा सके, ताकि उसके ऊपर जीव जंतु मनुष्य रह सकें। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी का नाम दे दिया, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र का नाम दिया। और फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे पेड़ पौधे और फलदायी वृक्ष भी, जिनके नीचे बीज उन्हीं में से एक एक ही जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। वैसा ही हो गया। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि एक पेड़ उगे और उसका बीज उसके नीचे ही लगे, और उसी जाति का वो पेड़, जब वो बीज लगाया जाए तो वो पेड़ उसी जाति का उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जैसा परमेश्वर ने बोला कि जैसे आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास किसी आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ के जो भी गुठलियां लगती हैं, जो भी उसका बीज होता है, उसी से आम पैदा होता है। सेब के बीज से सेब ही पैदा होता है। तो वही परमेश्वर ने बोला कि जिस चीज का बीज होगा वही पेड़ बनेगा। तथा फिर भोर हुई। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। अब परमेश्वर ने फिर क्या किया? परमेश्वर ने देखा कि दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में थोड़ा सा अंतर किया जाए, और ज्योति चमकाई जाए, और कुछ चिन्ह दिए जाए, और कुछ समय को निर्धारित किया जाए, और दिनों और वर्षों के कारण हो।
और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। यानी कि परमेश्वर ने चांद तारे बनाए, सूर्य को बनाया। तब परमेश्वर क्या कहता है कि तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए यानी कि सूर्य को बनाया, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया यानी कि रात को चंद्रमा और तारे बनाए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, यानी कि दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य और रात में चंद्रमा और तारे, ताकि पृथ्वी पर प्रकाश बना रहे और दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधियारे से अलग करे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यानी कि जब उनका प्रकाश पृथ्वी पर आया तो अंधेरा ऑटोमेटिक खत्म हो गया तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन गया। फिर परमेश्वर ने जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यानी कि फिर परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीव और आकाश के पक्षियों को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जीव जंतुओं और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी जो सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यानी कि परमेश्वर ने सभी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को आशीष दी ताकि ये पृथ्वी पर फले फूले और भी जातियां उनसे उत्पन्न हो जाए। और क्या कहता है कि परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, यानी कि वो आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने देखो, परमेश्वर ने क्या किया, बड़ी बड़ी जातियां बना दी, पशुओं की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की, जो जल में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, धरती के नीचे भी रहते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। फिर सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गए। यानी कि 5 दिन परमेश्वर ने काम किया। और फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जीव जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखो परमेश्वर ने क्या किया, 5 दिन परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, धरती आकाश को बनाया, चांद तारों को बनाया, सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। लेकिन छठे दिन परमेश्वर ने क्या देखा, छठे दिन का आप वचन पढ़ते हैं जब परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा 26 नंबर आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर कहता है कि जैसे हम हैं, जैसा परमेश्वर है, वैसे उसने अपने समान एक मनुष्य को बनाया, और वे पृथ्वी की, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी कि सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। इसलिए मनुष्य को बनाया गया ताकि सारा अधिकार परमेश्वर मनुष्य को दे दे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यानी कि परमेश्वर ने क्या बनाया, आदमी और औरत को बनाया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, वैसे ही परमेश्वर ने नर और मादा से भी कहा कि धरती पर जाओ, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी को अपने वश में करने के लिए बोल दिया।
और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी कि परमेश्वर ने सारा अधिकार, स्वर्ग का अधिकार अपने पास रखा और पृथ्वी का अधिकार हमें दे दिया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी भूमि पर ऊपर हैं, जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब परमेश्वर ने हमें खाना भी दे दिया। जितने भी परमेश्वर ने खाना बनाया यानी कि फल बनाए, तो वो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए, परमेश्वर ने उनको हमें दे दिया खाने के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और सब रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अब परमेश्वर ने क्या कहा, हमें दे दिए फल, और जो जीव जंतु थे उनको दे दिए छोटे छोटे पेड़ पौधे, ताकि वो खाएं और अपना पेट भरें, ताकि वो जीवित रहें। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। अब देखो 31 नंबर आयत में परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसने सब कुछ बना दिया। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। फिर उसने क्या देखा छठे दिन, कि मैंने जो बनाया वो सब कुछ बहुत अच्छा बना है। और सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यानी कि परमेश्वर ने 6 दिन धरती को बनाया। अब परमेश्वर ने 6 दिन धरती को बनाया और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन का बना दिया। अब परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर बताता है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर पहले जल ही जल था, और फिर परमेश्वर ने जल के 2 भाग करके धरती आकाश को बनाया। और धरती आकाश को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया कि एक जगह पानी को इकट्ठा कर दिया, ताकि वो समुद्र का नाम दिया जा सके, और सूखी धरती छोड़ी ताकि हम और जीव जंतु उसके ऊपर जीवन व्यतीत कर सके। फिर परमेश्वर ने क्या किया, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, और फिर परमेश्वर ने अंत में मनुष्य को बनाया, ताकि हम भी परमेश्वर के वचनों पर चलें और पृथ्वी का सारा अधिकार पृथ्वी के ऊपर हम रखें। परमेश्वर ने हमें भी बोल दिया कि परमेश्वर ने बोला कि सारा अधिकार पृथ्वी का नर और मादा रखें। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर चले और सारा अधिकार रखें। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक समय ऐसा भी आया कि क्या हुआ, यूं आकाश और पृथ्वी उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। यानी कि परमेश्वर ने 6 दिन में अपना सारा काम बना दिया, धरती बनाई, जीव जंतु बनाए। अब परमेश्वर का वचन 2 नंबर अध्याय में क्या कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यानी कि उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। वो दिन हमारे लिए परमेश्वर ने आराम करने का ठहराया, विश्राम का दिन ठहराया, ताकि हम परमेश्वर को एक दिन का समय दे सकें। 2 अध्याय 3 नंबर आयत में लिखा, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। और 4 नंबर आयत कहती, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं दिया था। यानी कि पृथ्वी पर पहले कुछ भी नहीं था, पृथ्वी थी ही नहीं, पानी ही पानी था। तभी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, 2 नंबर अध्याय उत्पत्ति में 7 नंबर आयत कहती है कि परमेश्वर ने आदम को यानी कि आदमी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यानी कि परमेश्वर एक कुम्हार है और हम उसका बनाया हुआ बर्तन है, एक मंदिर है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसके नथनों में यानी कि हमारे अंदर परमेश्वर ने जीवन की सांस फूंक दी, हमारे अंदर सांसें भर दी परमेश्वर ने, और आदम जीवता प्राणी बन गया और हम जीवित हो गए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और मैदान और आदम देश की एक वाटिका लगाई, यानी कि अदन की एक वाटिका बनाई परमेश्वर ने।
और वहां आदम को, जिसने उसे रचा था, रख दिया। यानी कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा ताकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई अदन की वाटिका की संभाल करे, उसकी रक्षा करे, उसकी देख रेख करे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने भूमि पर सब प्रकार के पेड़ पौधे लगाए और उसमें खाने वाले पेड़ भी लगाए। और अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने मनुष्य को संभालने के लिए दी थी, उसके बीच में एक पेड़ लगाया, और उस पेड़ का नाम क्या था? भले या बुरे का पेड़, यानी कि पाप और अच्छाई का पेड़। जो आगे क्या कहता है वचन? और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चार धारा में बह गई। यानी कि अदन की वाटिका में पानी देने के लिए एक महानदी निकली जो कि चार भागों में बांटी गई, यानी कि चार दिशाओं में बांटी गई। पहली धारा का नाम पीशोन, यह वही जो हवीला नामक देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है, और उस देश में चोखा सोना होता है और वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी गीहोन, यह वही जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी हिदेकेल है, यह वही जो अश्रूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पर भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जितने पेड़ पौधे लगाए उसमें जो फल थे वो हम खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि एक भले बुरे का पेड़ है जो हम नहीं खा सकते। लेकिन आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अगर तू इस पेड़ को खाएगा, अगर इस फल को खाएगा, तो अगर इस फल को खाने के बाद तुझमें क्या होगा? तुझमें मृत्यु आ जाएगी। यानी कि जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने हिसाब से चलना शुरू किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी इस फल को नहीं खाना, यानी कि अच्छे बुरे का पेड़ है उसके पास भी नहीं जाना, लेकिन वो गया। वो किसके साथ मिलके गया? आइए हम देखते हैं। फिर यहोवा ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, आकाश के सब भांति भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उसका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का नाम आदम ने रखा वही हो गया। सो आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं, पक्षियों और सब जातियों के बनेले पशुओं के नाम रखे। आदम के लिए ऐसा कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। यानी कि सबका नाम परमेश्वर ने आदम के हाथ में दे दिया कि आदम, यानी कि आदमी इन पशु पक्षियों का नाम रखे, क्योंकि अधिकार भी परमेश्वर ने आदम को दिया था। और लेकिन अब नामकरण भी परमेश्वर ने आदम के द्वारा ही करवाया। लेकिन फिर परमेश्वर ने देखा कि सारे जीव जंतुओं के पास जोड़े हैं, लेकिन आदम अकेला है। आदम के पास कोई औरत नहीं थी, यानी कि परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया था। अब परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संतनी मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसे आदम में से निकाली थी सत्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नर से मेल खाने के लिए कोई नारी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि यह अकेला पृथ्वी पर नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर ने उस आदम को एक गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकाली। उस पसली को निकालकर परमेश्वर ने एक औरत बना दी। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आदम के पास लेकर आया परमेश्वर उस नर को, उस नारी को। परमेश्वर ने नर नारी का एक जोड़ा बना दिया
तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, सो मैं इसका नारी रखूंगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे लज्जाते नहीं थे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने नामकरण का अधिकार पूरी पृथ्वी का जब नर को दे दिया, तो नर ने ही बोला कि मेरे मांस में से, मेरी हड्डियों में से ये निकली है, तो मैं इसका नाम नारी रखूंगा। नर ने उसका नाम नारी रख दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी कारण मनुष्य यानी कि आदमी अपने माँ बाप से दूर होकर अपनी पत्नी के साथ रहता है और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे, क्योंकि उनको अच्छे बुरे का पता नहीं था। जब तक उनको अच्छे बुरे का पता नहीं था, वो एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे, उनको एक दूसरे से शर्म नहीं थी, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। उनको सिर्फ परमेश्वर ने अदन की वाटिका की देखभाल के लिए रखा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अदन की वाटिका को देखना शुरू किया, लेकिन उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था कि हमें कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वो वही काम करते थे। और फिर क्या हुआ? जब आप उत्पत्ति का 3 नंबर अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, यानी कि सांप। सांप एक धूर्त जानवर है। आप उसको विश्वास नहीं कर सकते उस जानवर। और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी फल को नहीं खाना? अब देखो, सांप गया है। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अदन की वाटिका का जो रक्षक है, द्वारपाल है, वो मोर को नियुक्त किया। मोर को नियुक्त करने के बाद अब वो सांप है, उसको धूर्त ठहराया गया है। सांप वहां से जो बहकाने वाला है वो गया स्त्री के पास। यानी कि बाइबल के अनुसार जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले स्त्री को ही बहकाया गया है। और वो जाके उस औरत को कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार के फलों को खाने की आज्ञा दी है? भले या बुरे का पेड़ का फल भी खाने की आज्ञा दी है या नहीं? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको न खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो उस औरत ने उसको साफ साफ बता दिया कि हम सारे फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जब हम उसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसको नहीं खा सकते। वन परमेश्वर जानता है। अब सांप क्या कह रहा है? सांप स्त्री से कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। अब सांप ने औरत को बहका दिया कि तुम मरने वाले नहीं हो, तुम वो पेड़ का फल खा सकते हो। वन परमेश्वर जानता है। अब सांप क्या कह रहा है? सांप उस औरत को बहका रहा है। सांप बहकाते बहकाते कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम वो फल, अच्छे बुरे का फल खा लोगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अब सांप ने औरत को बहकाया है कि तुम जब फल को खाओगे तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें यह फल खाने के लिए मना कर दिया है। जब स्त्री ने देखा कि फल का वृक्ष खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सांप ने औरत को बहका दिया, औरत बहकावे में आ गई और उसने उस पेड़ के फल को खाया और उसने अपने पति को भी खिला दिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और हवा वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब परमेश्वर
ने उनको आज्ञा दी फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने खाया। जैसे उन्होंने फल खाया अच्छे और बुरे का, उनकी आंखें खुल गई, उनको अच्छे और बुरे का पता लग गया। क्योंकि जो अच्छे और बुरे का फल था वो खाने को उनको अच्छा लगा। जब हम भी कोई अपनी नजर से जैसे पाप करते हैं, जैसे हम हमारी नजर में पाप नहीं कर रहे, हम किसी को देखते हैं गलत नजरिए से, तो वो पाप है। लेकिन वो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, लेकिन वो पाप है। वैसे ही वो फल जब उस औरत ने खाया तो उसको अच्छा लगा, उसने अपने पति को भी खिला दिया। लेकिन वो फल खाने के बाद मृत्यु आना स्टार्ट हुई है, उससे पहले मृत्यु नहीं थी। जब उन्होंने फल खाया तो उनको पता लगा कि हमारी आंखें खुली, हम नंगे हैं। एक दूसरे को पता भी लगा, और उन्होंने क्या देखा कि हम नंगे हैं, तो वो पेड़ों के बीच में छिप गए। और जब परमेश्वर उनके पास आके उनको आवाज दे रहे, तो वो अंजीर के पेड़ों का एक लंगोट बना के, यानी कि अंजीर के पेड़ के पत्तों को लपेट कर, और फिर परमेश्वर के सामने आए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, और लेकिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और वे डर गए। और वो आदम परमेश्वर से कह रहा है कि जब मैंने तेरा शब्द सुना है तो मैं डर गया, और मुझे पता है भी मैं नंगा था, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? अब परमेश्वर कह रहा है आदम से कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा हो चुका है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? यानी कि मैंने जिस फल को खाने के लिए तुझे मना किया, क्या तूने वो फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर ने आदम को डांटा, तो आदम ने बोला कि मेरे को तो जिस स्त्री को तूने मेरे हड्डियों से, मेरे मांस से बनाया, उस औरत ने मुझे वो फल खिलाया है। और औरत क्या कह रही है कि मुझे सांप ने बहकाया है, तब मैंने वो फल खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और रब-बनेरे पशुओं से अधिक शपित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब सांप ने उसको बहकाया, तो परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, और परमेश्वर ने सांप को श्राप दे के कहा कि तू मिट्टी पर रेंगता फिरेगा, तू मिट्टी पर रेंगता फिरेगा और मिट्टी को चाटता रहेगा। यानी कि तू अपने पांव के बल नहीं चलेगा, पेट के बल चलेगा। तो हम देखते हैं बाइबल के अनुसार एक सांप है, वो एक श्रापित जीव है, वो श्रापित जीव है, क्योंकि बाइबल में सबसे पहले उसी को धूर्त बताया गया है। अब परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तूने उस स्त्री को बहकाया है और आदम को बहकाया है। अब जब तूने इन दोनों को बहका दिया है, तो मैं तुम्हारे बीच में वैर भाव की भावना उत्पन्न कर दूंगा, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ियों के अंदर वो वैर बना रहेगा। अब जब और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा जो सांप है, सांप के जो वंशज रहेंगे, जो सांप की आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आदम की एड़ियों के नीचे कुचली जाएंगी। और परमेश्वर ने सांप को भी आज्ञा दे दी कि तू इनको काटता रहेगा। परमेश्वर ने इस तरह दोनों को श्राप दे दिया। फिर स्त्री ने उनसे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब परमेश्वर ने आदम को और सर्प को तो श्रापित कर दिया, फिर उसने औरत को भी श्राप दे दिया कि तू गर्भवती होगी, लेकिन जब तेरे पेट में गर्भ तू धारण करेगी, बच्चा होगा, तो तू 9 महीने परेशान रहेगी, और तू अपने आदमी की तरफ भी देखती रहेगी, लेकिन वो आदमी तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। यानी कि आदमी की बात तेरे को माननी पड़ेगी,
और मैं तुझे इतना दर्द दूंगा कि वो तुझे सहना भी पड़ेगा। परमेश्वर ने सांप को भी श्रापित कर दिया, आदम को भी श्रापित कर दिया, नारी को भी श्रापित कर दिया। और आदम से कहा, और तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी, तूने उसे न खाना और तू उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शपित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने पृथ्वी को बनाया ताकि तुम इसकी उपज खा सको, लेकिन मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम इस पृथ्वी की उपज को खाओगे लेकिन दुख के साथ खाओगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों कि पाप बढ़ रहा है, और पाप के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे अब गरीब किसान है, मजदूर है, वो बेचारे फसल बोते हैं और जब फसल के कटने का समय आता है तो बारिश आ जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें पहले ही चिता रहा है कि जितना हम पाप करेंगे उतना हम पाप के भागीदार हो जाएंगे। और परमेश्वर ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया कि तुम भूमि की उपज को दुख के साथ खाओगे। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें पाप से दूर रहना है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर की बात से अपना मुंह मोड़ लिया, तो अब देखते हैं आप सारी चीजें श्रापित हो चुकी हैं। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब परमेश्वर ने हमें कहां से बनाया? मिट्टी से। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि तू भूमि की उपज को दुख के साथ खाया करेगा, इसमें कांटे भी उगेंगे और दुख भी होगा पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उस टाइम मृत्यु का कोई नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जब आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम पृथ्वी पर मरोगे, यानी कि तुम्हारा अंत पृथ्वी के ऊपर ही होगा, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही है, आदिमाता वही है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आदम ने नारी का नाम बदलकर हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य हैं, यानी कि जो मनुष्य पैदा होते हैं वो औरत से होते हैं, और उनका नाम रख दिया आदि माता, यानी कि आदि से, यानी कि पुराने समय से, और वो माताएं बनती आएंगी। और यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए, यानी कि परमेश्वर ने उनको कपड़े भी दे दिए। उन्होंने पहले पत्ते लपेटे थे, लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे यानी कि कपड़े बना के दे दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य ने अच्छे बुरे का फल खा लिया है और मैंने उसको श्रापित कर दिया है कि वो पृथ्वी पर जन्म भी लेगा और पृथ्वी की मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने एक जीवन का पेड़ भी लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य उस पेड़ के फल को भी खा ले और पूरे आदि से अंत तक, यानी कि जब तक धरती का अंत ना हो तब तक वो धरती पे दुख भी भोगता रहे। इसलिए उसने वो जीवन का पेड़ है उसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि उसने कहा कि मैं अब ऐसा करूंगी कि अब उसको पेड़ को खत्म करूंगा जो जीवन का वृक्ष है, ताकि मनुष्य काफी समय तक धरती पर रहे, वो कभी ना ही मरे और पूरा जीवन में दुख भोगता रहे। इसलिए परमेश्वर ने जीवन का जो वृक्ष लगाया था ताकि मनुष्य उसके फल को ना खाए, उसको भी खत्म कर दिया परमेश्वर।
तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। परमेश्वर ने खुद उसको फल खाने के लिए दिए थे कि यहाँ फल लगेंगे और तू उनको खा के अपना जीवन व्यतीत करना। लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उनको श्रापित कर दिया और अदन की वाटिका से निकाल कर कह दिया कि तुम जाओ, अदन की वाटिका से निकलो और पृथ्वी पर अपनी उपज करो, यानी कि खेती करो, और तुम उसी से कमाओ खाओ और उसी में ही मिल जाओ। अब 3 नंबर अध्याय उत्पत्ति 24 नंबर आयत कहती है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने जो जीवन का पेड़ लगाया था उसके चारों ओर परमेश्वर ने ऐसी ऐसी आग की तलवारें लगा दी ताकि मनुष्य उस तक ना पहुंच सके। अब परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जब हम पृथ्वी पर रह के परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हम कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे। ये संसार है, ये शरीर है, हमें छोड़ना है। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हमारा न्याय स्वर्ग में होगा परमेश्वर के सामने, तब हमारा न्याय किस तरह से चुकाया जाएगा, हमने कितने पाप किए, कितने हम परमेश्वर के वचनों पर चले हैं, कितनी हमने उसकी बातें मानी हैं, तो उन सब का न्याय स्वर्ग में होना है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब आदम और हवा को बनाया गया तो उसने कोई परिश्रम नहीं दिया था, और लेकिन परमेश्वर ने उनको उनके काम को देखते हुए जब उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना की तो परमेश्वर ने उनको श्रापित किया और उनको कहा कि तुम मेहनत करो, पृथ्वी पर कमाओ और खाओ और मिट्टी में मिल जाओ। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जीवन का जो वृक्ष है उस तक हमें जाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो हम जीवन के जो वृक्ष लगे हैं उसके पेड़ को फल को खाएंगे और स्वर्ग में भी जीवित रहेंगे। तो परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को धन्यवाद, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर की ओर से आप सभी फले फूले और फल लाएं। दोस्तों, धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। परमेश्वर के आगे वचन सुनने के लिए आगे हम समय समय पर आपको परमेश्वर की कही लिखी बातें बताते रहेंगे, इसलिए कृपया करके इस चैनल पर बने रहें।